हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज बहुत दिनों के बाद क्लासेस होने जा रही हैं, तो अब आप लोगों की क्लासेस रोजीना प्रतिदिन होंगी करो। तो आप लोगों को आज हम बताएंगे कैसे आज एग्रीकल्चर में अपने अच्छे स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। आज हम तो मैथ पे तरीका बताएंगे, तो मैथ ऐसा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग पूरे 50 में 50 नंबर ला सकते रखें। तो 50 में 50 नंबर लाने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले हमें वीक पोर्शन को पकड़ना चाहिए। जब वीक पोर्शन हमारा मजबूत हो जाता है, फिर हम स्ट्रॉन्ग पोर्शन को पकड़ सकते हैं। तो जो हमारा वीक पोर्शन है उसको पकड़ेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग पोर्शन। और वीक पोर्शन में सबसे जो सिंपल होते हैं उनको पकड़ेंगे। क्या जो सिंपल होते हैं? तो आज हम स्टेटिक्स चालू करेंगे। जो 11वीं एग्रीकल्चर की हमारे पास जो टॉपिक है, 11वीं एग्रीकल्चर मैथ। तो आज इस पे हम रेडियस बनाएंगे कि आज आप लोग 11वीं एग्रीकल्चर मैथ में कैसे 50/50 नंबर ला सकते हैं और किस प्रकार से आज आप लोगों की क्लास होगी जाके। इसमें जो मैथ है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन करने की अप्रोच होनी चाहिए। एक क्वेश्चन करने का तरीका होता है, एक अच्छी अप्रोच से किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते रखे, जो बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को आसान कर सकता रखे। जैसे अगर हमें एक शॉर्ट तरीका बताएं, फिर हम क्लास को आगे करते रखें। जैसे आप लोगों को देखा 2 3 1 2 3 1, अगर इसकी मल्टीप्लाई करनी है वन लाइन में, तो आप लोग क्या करते रहते हैं, इसको बहुत स्पीड में बच्चों वाले तरीका, भाई क्लास 11th 12th वाला, इसको बहुत स्पीड में करने लगते हैं 3 लाइन वाला। वो हमारे पेपर के लिए क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उस तरीके की मल्टीप्लाई। तो आज हम इसको सिखाएंगे कि वन लाइन में कैसे क्वेश्चन को करते जाते हैं। जैसे बहुत सिंपल है, 1 की 4 में करें, 1 4 जा 4 और 1 3। अब इसमें देखो 1 3 3, 1 चौको 4, तो 3 और 4 कितना हो गए 7। अब इसकी तो 1 दूनी 2, 4 दूनी 8 और 1 3 थे, तो 2 और 8 कितने हो गए 10 और 10 3 13 का 3 हासिला 1, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 और 2 8 1 9 और 2 दूनी 4। कितने सिंपल तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन समझा। तो इसी टाइप का हम एक दूसरा क्वेश्चन, फिर हम एक्सरसाइज चालू करेंगे जाके, जिससे हम क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन 3 लाइन की कितनी भी बड़ी मल्टीपल आ जाए रखे, तो उसकी हम ट्रिक भी बताएंगे किस तरीके से कर सकते रखे। अभी बेसिक तरीका हम सीख लेते रखे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। वो सिंपल है, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं है। हमें देखना 4 की 4 में मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, मतलब 4 चक्कू 16 के 6 हासिल है 1। अब 4 पंचे 20, 9 चार 36, 36 20 कितने हो गए रखे 36 और 10 46 और 46 और 10 56, 1 57 के साथ हासिल है 5। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 9 बचे 45। ऊपर तुमको समझाने के लिए हम लिखे दे क्या हमें लिखना चाहिए। तो 45 10 55, 55 और 12 हो गए रखे 67, और 67 और 5 कितने हो गए रखे 67 और 5 कितने हो गए रखे 72, 72 के 2 हासिल है 7। अब इसको साथ ही साथ रेजर भी कर दिया करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। और फिर 9 तिया 27, 5 दूनी 10, 27 और 10 37 और 37 और 7 कितने हो गए रखे 37 और 7 हो गए रखे आपके 44, 44 के 4 हासिल है 4, 3 दूनी 6 और 4 10 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इतनी बड़ी गुणा को बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते रखे। जी बेसिक चीज है, फिर आप लोगों की क्लासेस चलेगी जिस हिसाब से आप लोगों की चलती आ रही क्लासेस। तो क्लासेस करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से कोई भी आप लोग संकोच मत लेना कि हमें किस तरीके से नंबर मिलेंगे और किस तरीके से कितने क्वेश्चन आएंगे जाके, और कैसे क्वेश्चन में अप्रोच करनी चाहिए। बहुत पूरा मैथ का सॉल्यूशन आपको पेपर तक, आप लोगों के जैसे पेपर है लास्ट में मैथ का पेपर है, तो तब तक आप लोगों की पूरी बुक का सॉल्यूशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम करवा देंगे जाके। क्योंकि पूरी बुक का सॉल्यूशन कराना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, लेकिन हम जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से अप्रोच लगे, कौन से तरीके से क्वेश्चन होंगे रखे, वो हम क्वेश्चन करा सकते रखे। अब इसमें जैसे फ्रैक्शन आ जाती है, बहुत फ्रैक्शन बच्चे फ्रैक्शन नहीं कर पाते रखे। फ्रैक्शन एक तो बेसिक फंडा होता रखे करने का, एक तरीका क्या होता रखे हम क्वेश्चन को किस तरीके से दिखाएंगे रखे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा रखे है 15 - 2 1 3, और हम क्या करते हैं इसका बेसिक तरीका लगाने लगते हैं कि 15 2 3 6 1 7, लेकिन हमें ये तरीका नहीं लगाना, हमें बहुत सिंपल। यहाँ पे देखना अगर 2 है
तो हम एक ज्यादा घटाएंगे। क्या 2 है, कितना घटाएंगे 3, 3 होता तो कितना घटाते 4, 4 होता तो कितना घटाते 5, तो 2 है, कितना ज्यादा घटाएंगे 3, तो 15 में से 3 के बचे 12, समझते रहे ना 12, और 3 में से बन गया जाके 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इतने बड़े क्वेश्चनों को हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते रखें। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने लिखा रखे 1 to 1 -4 5। अब इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल, 1 to 1 121 में से 4 है तो कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे, जब 5 घटाएंगे तो 21 में से 4 5 में कितना बचेगा 116, 116, और 5 में से 2 गिरा के 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आप लोगों की क्लास चलेगी, किस हिसाब से क्लास को हमें करना चाहिए, क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले आप लोग स्टडी बहुत सिंपल, अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर में मैथ से डर लगता है तो हम वादा करते हैं आप लोगों को मैथ इतनी बढ़िया से समझ में आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते रखे 9369044421 व्हाट्सएप पे लिख के आप लोग संपर्क कर सकते रखे। कोई भी मैथ में किस तरीके से पढ़ना है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, कितनी अच्छी तरीके से अप्रोच से मैं क्वेश्चन को लगाना, वो सब चीजें हम बता सकते रखे। ओके, तो आप लोग नंबर लिख लिया होगा रखे। अब सिंपल है, हम बहुत बेसिक तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक आज आप लोगों की हम कोशिश करेंगे समांतर माध्य के सभी टाइप क्लियर कर दें। क्या समांतर माध्य के सभी टाइप क्लियर कर दें? तो समांतर माध्य के जो सिंपल क्वेश्चन आता है कि हम वो क्वेश्चन करेंगे जाके। सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को अप्रोच बताएंगे, क्वेश्चन बुक से कराएंगे, आपकी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। लेकिन जब आप लोगों को आज का तरीका समझ में आएगा रखे तो आप लोग लाइक जरूर करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा तरीका कैसा लगा। जैसे पहला क्वेश्चन आता है 2 8 3 4 5 6 का समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन। इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल से का समांतर माध्य बताओ, समांतर माध्य बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो समांतर माध्य हम किस टाइप से बताएंगे, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम किस तरीके से बताएंगे देखिए। इसका फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो शॉर्ट में इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे रखिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब पदों का योग बटे संख्या, मतलब टोटल पद कितने हैं और संख्या कितनी है। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब पद हमारे पास कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, तो इनकी संख्या बराबर कितने आ गए 6। अब दो एक्स कितना है 2 8 3 4 5 6। अब टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब इनको हम सबको ऐड कर लेंगे रखिए, क्या कर लेंगे रखिए, ऐड कर लेंगे रखिए। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 17 और 5 कितना होगा रखिए 22, 22 और 6 28 बटे 6। जब इसको हम डिवाइड करेंगे जाके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 24 के 4 4 बच्चे 5 लगा 40 हो गया, 17 36। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया के 4.6 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करना जाके है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोगों को। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तभी बहुत बेसिक से। अब इसी में थोड़ा थोड़ा हार्ड बनाने की हम कोशिश करेंगे जाके, क्वेश्चन क्या करेंगे हार्ड बनाने की। अभी थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे जाके, फिर बेसिक से बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन पे लगाएंगे। तो बिल्कुल डरना मत कि भैया क्या करें जाके आज बहुत बेसिक क्वेश्चन करा जाके। बेसिक से पूरे अर्थमेटिक मीन के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल शांत से लगा के आओगे, पेपर इतना बेस्ट हुआ जाके। अब आप लोग इसी में थोड़ा सा हार्ड करने की कोशिश कर, जो बच्चे समझते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है एग्रीकल्चर की, तो बहुत सिंपल है, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना जाके। तो दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे जाके, थोड़ा सा हार्ड बनाने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे जाके। 2 8 0 -3 4 5 6 का समांतर माध्य बताइए।
थोड़ा सा चिन्ह किया रखे है, -5 का समांतर माध्य। जब हमने थोड़ा सा इसमें वही तरीका वही फार्मूला है बिल्कुल जाके, लेकिन में थोड़ा सा अप्रोच इसमें क्या है कि अगर प्लस और माइनस आ जाए तो क्वेश्चन को किस तरीके से करें, बिल्कुल प्लस माइनस के बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। वही फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। अब एक्स का मतलब 2 + 8 + 0 प्लस माइनस के 3 + 4 प्लस माइनस के 5 प्लस के 6। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस के एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस माइनस के एक साथ जोड़ लेंगे। इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, तो आप लोगों को अप्रोच पता है, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 होता है, मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो वो आगे चीजें हम बताएंगे। रखिए 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, प्लस क्या आ गया 20, माइनस के 3 और 5 कितना हो गया 8/7। अर्थमेटिक मीन बराबर, अब 20 में से 8 के कितने बचे रहा के हमारे पास 12, भाग दिया 7 से, कितने हो गए 7 एकम 7, 5 बचे रखे, पॉइंट लगा 50 हो गए रखे, और 7 7 49, 1.7 समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना आ गया 1.7। तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसी में अब थोड़ा सा हार्ड, जो एग्जाम के लेवल से क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाते हैं, अब उसमें से थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे रखिए। तो देखते रहना, आप लोगों को कितनी प्यारी क्लास लगती रखे, और क्लास समझ में आए तो शेयर और लाइक जरूर करना है। इसे अगला क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा हार्ड लगाने की कोशिश करें। 5 7 9 x 7 8 12 का समांतर माध्य 15 है, तो x का मान बताओ। ये थोड़ा सा उसमें हमने चेंज किया रखे हैं, मान बताओ। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता तो किस तरीके से, वही फार्मूला हर टाइप से एक एक दो क्वेश्चन करेंगे हमने कराएंगे रखे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर तो अगर लघु विधि से क्वेश्चन कैसे करता है फिर उसमें बताएंगे रखे चीजें। तो क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। तो अर्थमेटिक मीन हमें कितना दे रखा है हमारे पास 15, तो 15 सिग्मा एक्स को जोड़ना 5 + 7 + 9 + x + 7 + 8 + 12, संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग बता सकते हो। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे रखिए। तो 15 7 105, अब इनको जोड़ लेंगे रखिए, 7 और 5 12, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितने हो गए 36, 36 और 12 कितने हो गए रखे 36 और 2 38, 10 48, 48 और प्लस का x। अब जब प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, 105 माइनस के 48 बराबर का x। 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गिरा के बचे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 57 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते जाके हैं अगर हार्ड बने जाके। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें जो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अभी तो जो हमने 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं उस टाइप के रखे हैं, जो इससे हार्ड बनेंगे जाके तो हम उस टाइप से क्वेश्चन करेंगे जाके। ओके, तो आप लोग मैथ को इतना इंटरेस्टिंग से पढ़ो, बिल्कुल हार्ड चैप्टर नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ना कोई फंडा है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल डरने की बात नहीं कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें प्रेजेंटिंग करनी है। और जो सिंपल हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम किस टाइप से करेंगे रखे। तो हम लिखेंगे रखे
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सारणी से समांतर मार्ग बताएं। निम्नलिखित सारणी से समांतर मार्ग बताओ। समांतर मार्ग बताओ। ओके, तो अब सारणी लिखेंगे, जैसे हमने कोई रखे 5 7 2 3 4, या हम फ्रीक्वेंसी लिखते रखे वो सिंपल 5 10। जे एक्स की वैल्यू है हमारे पास 15 20 25, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखे हैं 2 4 3 1। अब इसका हमें क्या करना है, समांतर मार्ग निकालना रखे हैं। तो इसका समांतर हम किस टाइप से निकालेंगे रखे, ये भी देख लो रखे। ऐसे क्वेश्चन में समांतर बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते रखे हैं। फार्मूला होता है, जब बारंबारता विधि से करेंगे तो इसमें क्या करेंगे रखे, सिंपल विधि से हो जाएगा रखे। जो हमारी डायरेक्ट विधि होती है उसी से हम क्वेश्चन को कर सकते रखे हैं। तो एफ और एक्स की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे रखे। तो 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 15 दूनी 30, 20 एकम 20, 25 या 75। अब इनको क्या करेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स। अभी बताएंगे सिग्मा क्या होता है, एफ क्या होता है, एक्स का, और पेपर को हमें किस तरीके से पेपर में लिखना चाहिए, क्वेश्चन को किस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए। तो इनको हम जोड़ लेंगे रखे। 5 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 1 17। तो हमारे पास कितना है 175। अब फ्रीक्वेंसी को भी, फ्रीक्वेंसी को होता है एन मतलब टोटल वैल्यू होता है 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 2 12। तो इसका अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता रहा क्या है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। तो हम गिवन दिखा देंगे होता क्या है। सिग्मा का क्या मतलब होता है, एफ का मतलब, एक्स का मतलब क्या, एन का मतलब होता है। सिग्मा का मतलब होता है बारंबारता का मतलब जोड़ना, समांतर मार्ग का जोड़। ये क्या होता है, बारंबारता, समांतर मार्ग की बारंबारता। ये एक्स क्या होता रखे, मध्यमान। ये क्या होता है, कुल वैल्यू, कुल मान। इस तरीके से। अब हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना है 175, और एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 12। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे रखे। तो 12 एकम 12, और जिसको डिवाइड नहीं करना आता तो वो इस तरीके से कर सकता है भाई, जो हम लोग हमारी मैडम सिखाती थी, इस तरीके से बच्चों वाले तरीका। मैडम की बात सुन के हंसी आ गई जाके, हंसने वाली बात इसमें नहीं है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है कि अगर काटने की नहीं आती तो इस तरीके से काट सकते, वरना हमारा सिंपल फंडा था कि डिवाइड कर देते डायरेक्ट। तो 12 एकम 12, 17 में से 12 क्या बचे 5, 5 तो लगे, 12 चौको 48, 7 बचे जाके, पॉइंट लगा 7 लगाए, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, ज्यादा लगा 12 पंचे 60। तो हमारा समांतर मान कितना आ गया 14.5। इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब इसी में हम थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन जाएंगे। अभी लघु विधि से बताएंगे, फिर पद विचलन विधि क्या होती जाके, हर विधि से हम क्वेश्चन को कराएंगे रखे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आज सिर्फ समांतर मार्ग के ऑल टाइप हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जितने समांतर मार्ग के सभी टाइप हम क्लियर कर देंगे रखे। ओके, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया हुआ रखे। अब जब हम वर्ग अंतराल दिए होते तब हम क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, मतलब वर्ग अंतराल दिया तो आपके सामने टेबल हम बनाया करके क्वेश्चन जैसे हमारे पास दिखा है। सीआई हमारे पास कितना दिया है, सीआई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी रखी है 2 1 4 5 6। ठीक।
अब हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, पहले एक्स निकालेंगे रख के, इसमें इतनी जरूरत नहीं क्योंकि हम सिंपल बेस से क्वेश्चन निकाले। तो एक्स कैसे निकालते हैं, मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है दो पदों को जोड़ के 2 से भाग करना। मतलब मध्यमान का मतलब होता है 10 में 0 जोड़ोगे 10 और 10 को 2 से भाग करोगे 5। फिर बताएंगे इसकी ट्रिक क्या तरीका। 30 और 20 का 20 और 30 30 30 का आधा 15। अब देखो हमारे पास डिफरेंस कितना चला, 5 में 10 जोड़ा 15, तो 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते रखे। अब क्या करते हैं, f4 इंटू एक्स की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। f इंटू एक्स की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से। अब मल्टीप्लाई का करने का तरीका थोड़ा हमें टेबल आने चाहिए, मतलब 15-20 तक तो हमें टेबल आने चाहिए। 5 दूनी 10, हिंदी में इसलिए बता रहे रखे। 15 चक्कू 60, 25 चक्कू 100। आप लोगों को संख्या के नीचे ही संख्या लिखनी रखे हैं। अब नहीं पता है तो 25 के 5, 5 तिया 15 और 15 दो 17, 6 पंचे 30 का 0, 6 चौक 24 और 3 27, 270। अब इसको काउंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे रखे। तो 5 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 1 21 का 1 हासिल है 2, 2 2 4 1 5 1 6। तो सिग्मा f इंटू एक्स कितना आ गया, 615। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे रखे। 6 और 5 11, 11 और 4 कितने हो गए रखे, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 4 कितने हो गए 19 और 19 और 2 21। तो n बराबर कितनी आ गई 21। तो हमने फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या बताया था, अर्थमेटिक मीन का हमारा फार्मूला था अर्थमेटिक मीन बराबर, अर्थमेटिक मीन को मतलब माध्य सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन n। अब इसको हमने डिफाइन कर देंगे, सिग्मा क्या होता है, f क्या होता है, x का। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, हर क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा रखे, बारंबारता, मध्यमान, यानी कि वैल्यू क्या थी, टोटल कुल संख्या। अब सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना है, 615, यस एन कितना है 21। अब इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं आता काटना तो इस तरीके से कर लेंगे रखें। अगर काटना आता तो 3 7 21, 3 दूनी 6, नहीं जाएगा तो 0 उतार लेंगे, 5 15। अब इससे काट लेंगे रखें, 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे में 6 हो गए रखे 65, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 नाम 63 बचे रखे 2 20 लगा दिया रखे, हो गए रखे 20, 7 दूनी 14, तो 29.2 हमारा क्या आ गया समांतर। और आप लोगों को काटना ना समझ में आए तो इस तरीके से कर सकते रखे, 615 बटे 21, 21 दूनी 42, 11 में से 2 गया रखे 9, यहाँ पे 5 में से 4 गया रखे 1, 9 उतार लिया, कितने 5 उतार लिया रखे। अब 21 नीमा कितने हो गए रखे 21 की। अब इसमें हम क्या 21 मल्टीप्लाई करेंगे रखे, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 15 में से 9 गया रखे 6, पॉइंट लगा 0 लगा रखे, 21 दूनी 42, तो 29.2, तो 29.2। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते रखे हैं। ओके, अब क्वेश्चन के आगे के पॉइंट हम कराएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए। अब हम इसी तरीके की क्वेश्चन में क्या लघु विधि से हम क्वेश्चन कहते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन कहेगा कि लघु विधि से समांतर मार्ग निकालो, क्या कहेगा, लघु विधि से समांतर। तो लघु विधि से समांतर मार्ग निकालने से पहले में इसी में एक टाइप का और जो हार्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो उस तरीके के हम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे जाके। अभी लघु विधि से, अभी सिंपल ही विधि से समांतर मार्ग निकाले, अभी क्या करें, हम सिंपल ही विधि से समांतर मार्ग निकालेंगे जाके। तो हम सीआई लिख रखे, थोड़ा हार्ड बनाने, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20,
16 से 20। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 2 4 6 P2। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्टी बने रखे कि समांतर माध्य हमारे पास 30 दे रखा है, तो P की वैल्यू बताओ, तो P का मान बताओ, अब थोड़ा क्वेश्चन इसमें थोड़ा, इस क्वेश्चन को बच्चे देख के डर जाते हैं। वो सिंपल है, वही फंडा है, हम अचर संख्या को नहीं जोड़ते। हम क्या करते हैं, अचर संख्या नहीं जोड़ते रखे, तो वही फंडा लगाएंगे रखे। हमें इसमें समांतर मान तो दिया है, लेकिन P की वैल्यू, मतलब P की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि P की वैल्यू क्या होती रखे। तो हम क्या बोले, हम मध्यमान निकालेंगे रखे। क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे रखे। यस, तो 2 8 4 12, 12 का आधा 6, अब डिफरेंस कितना 4 का, तो 6 4 10, 4 14, और 14 और 4 18। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जाके, 2 दूनी 4, 6 जब 24। हम संख्या के नीचे में संख्या लिखनी है 6.60। अब हमें अचर संख्या को क्या करना, अचर संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 P, 18 दूनी 36। अब यहाँ पे हमारी जो समझने वाली चीज आई, क्या है समझने वाली चीज, हम इस अचर संख्या को अलग से काउंट करेंगे। क्या अचर संख्या को अलग से ऐड करके हम लिख लेंगे जाके। तो हम सभी संख्या को काउंट करेंगे, 6 4 10, 4 14 के 4, हासिला 1, 3 1 4, 4 और 6 10, 2 12 के 12, और प्लस 14 P। कोई प्रॉब्लम, ओके। अब इनको काउंट कर लेंगे जाके, 2 और 6 इसको छोड़ देंगे इस संख्या, क्योंकि इसकी भी वैल्यू, इसको अलग से काउंट कर लेंगे जाके। 2 और 6 8, 8 और 2 10, और 4 14 P, 14 प्लस P। और हमारे पास जो फार्मूला होता रखे, क्या फार्मूला होता रखे, अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा fx अपॉन, अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना 30, सिग्मा fx हमारे पास कितना रखा 124। अब इसको इस तरीके से नहीं, मतलब क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा रखिए, और प्लस 14 P, ओके 14 P। अब क्या करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे रखे, तो क्या हो जाएगा 30 14 P दा प्लस P बराबर 114, 124 प्लस 14 P। अब इसकी 14 दिया 42, 420 प्लस 30 P बराबर 124 प्लस के 14 P। हमने क्या, इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई की, इसकी इसके अंदर, मतलब इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई की, तो 14 दिया 42 और 30 की 14 में की रखी। अब देखो, जे प्लस का इधर आके माइनस का, जे प्लस का इधर आके माइनस का, तो मैं ये चीज नहीं सोच रहा कौन सा इधर आया कौन सा उधर आया, क्योंकि हमारे पास जो समांतर में जो प्लस माइनस का नो पोर्शन होता रखे, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो 124 में से 14, अब चलिए स्टेप इसकी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 124। अब इसको क्या है 14 P माइनस के 30 P, और हमारे पास वैल्यू माइनस की आगे रखे, लेकिन क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें वैल्यू माइनस की नहीं होगी रखे, ठीक। तो 10 में से 4 गिरा के 6, क्या 10 में से 4 गिरा के 6, यहाँ पे रखे 11, 11 में से 2 गिरा के 9, 3 में से 1 गिरा के 2, 296। फिर से अगर घटा के देख लेंगे, क्योंकि गलती नहीं होनी से, अगर क्वेश्चन में गलत हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा रखे। 10 में से 4 गिरा के 6, 11 में से 2 गिरा के 9, 3 में से 1 गिरा के 2, 296 बराबर 14 में से 16 गिरा के कितना गया, माइनस के 30 P। तो सॉल्व करेंगे रखे, तो P बराबर 296 बटे 16 माइनस का
तो उसको सॉल्व करेंगे जाके। 16 एकम 16 इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे जाके। इस तरीके क्या हम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे जाके। 16 एकम 16, 9 में से 5 6 गया जाके 3, 2 में से अगर 13, 6 उतार लेके 16 पंचा 80, 85 16 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 नहीं में 144 तो ज्यादा, 16 8 128, 16 में से 8 गिरा के 8, क्या 8 हो गया जाके, पॉइंट लगा 0 उतार करके 16 पंच 80, तो हमारे पास जो पी की वैल्यू कितने -18.5 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को इस टाइप के भी क्वेश्चन कर सकते जाके हो। तो आप लोगों को आशा करते थे क्लास समझ में आएगी। अभी इसकी और भी क्वेश्चन बाकी है, तो कोशिश करेंगे समांतर माध्यम 2 क्लासेस में फिनिश कर दे जाके, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा आप लोगों की क्लासेस के लिए। तो हम क्या करेंगे जाके इसको 2 पोर्शन में, क्योंकि इसमें बहुत से डाउट हो आप लोगों के कि क्वेश्चन को किस हिसाब से पोर्शन को खत्म करना है। तो मैथ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किस तरीके से मैं क्वेश्चन मैं जितनी क्लास करा दूं इतनी क्लास को आप लोगों को सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इतनी क्लास आप लोग कर लोगे जाके तो आप लोगों के लिए मैथ में 50 में से 40 नंबर पक्के हो जाएंगे, जितनी क्लासेस हम करा दे जाके। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को शेयर करें। जय